अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार सबको। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि जहाँ एक तरफ हमारे देश के सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं और हमारे देश के आन बान शान के लिए अपने आप को न्योछावर कर देते हैं। वैसे मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ, एक तरीके से तुलना नहीं कर रही हूँ, लेकिन हमारे देश में ऐसे भी कई सी ऐसी ड्यूटीज़ है, ऐसे बहुत से कर्तव्य हैं जिसमें हमारे देश की बहुत से लोग बाग जो पूरी करते हैं। ऐसा ही एक परिवार है जो अपने जीवन का पूरा इस दारोमदार इसी में ही ख़त्म कर देते हैं और सब कुछ इसी में ही तबाह हो जाती है उनकी ज़िंदगी। ऐसा ही एक परिवार है जो चिलचिलाती धूप में 16 घंटे पूरा रेत भट्टे पे और आप बोल सकते हैं कि ईंट बनाने का काम करते हैं। वो ऐसा परिवार है कि आप लोग खुद सब जानते हैं कि जब अपन कहीं धूप में या कहीं निकलते ऐसे मौसम में, तो अपनी बॉडी पे हम जैसे लोग या फिर हमसे अच्छे वाले लोग या तो बॉडी पे कुछ लोशन वगैरह या सनस्क्रीन लगा के निकलते हैं बॉडी पे, लेकिन जो मज़दूर लोग होते हैं वो ऐसा नहीं कर सकते। वो दिन के सिर्फ़ और सिर्फ 4 घंटे अपनी ज़िंदगी के आराम कर पाते और सो पाते, और बाकी के जो दिन भर की और जो रात भर में वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम को दे देते हैं। आप लोग खुद सोचिए कि जब कोई किसी को 550 रुपये सिर्फ़ और सिर्फ इसी चीज़ के मिलते हैं कि अगर तुम 1000 ईंटें बना के रखोगी दिन भर की, तब तो आप लोग खुद सोचिए कि जब हमारे देश में ऐसा हालात है कि जब कोई जहाँ पर कहीं आग लग जाती है तो हम लोग आग से कितना दूर भागते हैं, लेकिन जब जैसे बम्बा वाले या फिर कोई फायर ब्रिगेड वाले आप ले लीजिए, फायर ब्रिगेड वाले जो रहते हैं अपनी जान को जोखिम में डाल के उन जो आग में फंसे हुए लोग हैं उनकी जान को बचाते हैं अपनी खुद के ऊपर पूरी बला को लेकर। आप लोग खुद सोचिए कि जो ये लोग होते हैं, जो मज़दूर लोग होते हैं, जैसे कि कहीं पर पेंटिंग वगैरह के बड़ी बड़ी बिल्डिंग में अगर पेंटिंग वगैरह का काम चल रहा होता है तो इन्होंने जब लकड़ी के या बम्बू के सहारे से ऊपर चढ़ते हैं, क्या उनकी जान की कोई गारंटी नहीं होती। अब जब कहीं पर पुल वगैरह बनते हैं तो ये जो मज़दूर लोग हैं उनमें से बहुत से मज़दूर लोगों की जान जाती है। ये बहुत ज़्यादा गलत है। जो इनकी सुरक्षा का कोई जिम्मा कोई नहीं लेता। अगर कोई ठेकेदार अगर इनको लेके भी आते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ थोड़े बहुत पैसे दे दुआ के इनके परिवार को रफ़ा दफ़ा कर देते हैं। क्योंकि आप लोग खुद सोचिए कि जो इन लोगों का ये खुद ही कमाने धमाने वाले होते हैं, इनके पास कोई ज़रिया नहीं होता है अपनी कमाई का। ये होता है तो सिर्फ़ और सिर्फ यही कमाने का ज़रिया होता है। इसके अलावा ना तो ये पढ़े लिखे होते हैं, ना ही इनके पास कोई वो होता है दूसरा कोई ज़रिया, जिसकी वजह से मैं तो सरकार से सिर्फ़ और सिर्फ ये अपील करना चाहती हूँ कि सरकार को इन लोगों का भी ज़िम्मा लेना चाहिए। और साथ में सरकार को अगर इनके घर में कोई अगर ऐसे काम करते हुए जैसे मजदूरी में जैसे कहीं पेंटिंग करते वक्त अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो सरकार उसका पूरा ब्यौरा उठाना चाहिए ऐसे परिवार का, और उनको ये आश्वासन देना चाहिए, आश्वासन क्या पूरी कंप्लीट उनको ये सर्विस प्रोवाइड करवानी चाहिए सरकार को कि अगर कोई फैमिली मेम्बर को कुछ दिक्कत हो गई तो सरकार किसी और दूसरे फैमिली मेम्बर को कुछ अलग से नौकरी वगैरह का सुविधा प्रोवाइड करवाए। और मैं ऐसे एक परिवार की कहानी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि यूपी के मुजफ्फरनगर की एक फैमिली है जिसमें मतलब एक अंजुम नाम की लेडी रहती है। जो मैंने ये न्यूज़ दैनिक भास्कर न्यूज़ में पढ़ी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी इसलिए मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और साथ में ये जो न्यूज़ है ये बहुत ज़्यादा दिल को बहुत ज़्यादा वो बोलते हैं ना कि मुझे अभी शब्दों में बयां नहीं कर पा रही हूँ कि ऐसी न्यूज़ है कि जैसे कलेजा दहल जाता है ना, उस तरीके से कि आप लोग खुद सोचिए कि जब हम दिन में या कहीं पर किसी परचूनी का सामान या कुछ चीज़ लेने निकलते, जब हम तेज़ धूप में निकलते तो कितनी बुरी तरीके से हालत हो जाती है। आप लोग खुद सोचिए कि जब वो घर का मकान का काम चलता है तो उस टाइम में जब ये मज़दूर होते हैं पूरा अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं हमारे घर बनाने के लिए, लेकिन इनका खुद का कोई आशियाना नहीं होता। ये लोग
लोगों के घर बनाते बनाते, लेकिन आपका खुद का आशियाना नहीं बना पाते। ये अंजुम की कहानी है। अंजुम एक 25 साल से वो ईंट में काम कर रही है, ईंट बनाने का। उनकी कहानी ये है कि वो जिस टाइम पे जब वो सिर्फ 14 साल की थी, तो उस टाइम पे उनकी शादी हो गई थी। 7 साल की उम्र से अंजुम ईंट बनाने का काम स्टार्ट करेंगी। तो उस टाइम पे वो सब बच्चे रहते हैं, तो उस टाइम पे शौक रहता है, घर में कोई काम करता है तो उस टाइम पे उन्होंने शौक में उन्होंने भी ईंट भट्टों का काम स्टार्ट कर दिया था। तो इस वजह से ये रहा कि जब उनकी फैमिली में कोई था नहीं ऐसा कुछ सिस्टम पढ़ाई का, तो जब वो उनके पापा से बोला करती पढ़ाई के लिए, तो उनके पापा बोलते थे कि पहले पेट का है सवाल, उसके बाद में पढ़ाई। तो ये जो मज़दूर लोग हैं वो उनके मज़दूरी की वजह से पढ़ाई भी नहीं कर पाते। तो जब ये इनकी शादी हो गई थी 14 साल में, तो इनके मतलब अब आप देख लीजिए कि मज़दूर ज़्यादा बच्चे क्यों पैदा करते हैं। वो ज़्यादा बच्चे इसलिए पैदा करते हैं, मैंने कहीं सुना था कि जैसे कि क्योंकि ये लोग ज़्यादा बच्चे इसलिए पैदा करते हैं कि जैसे कि अगर इनके पास कोई ज़रिया नहीं हुआ, इनके पास अगर पैसे बांटने का नहीं हुआ, तो ये लोग ज़्यादा बच्चे इसलिए करते हैं। क्योंकि सपोज़ करिए कि किसी और के बच्चों को आप काम पे लेकर गए, तो उसका भी तो अलग से आपको खर्चा उठाना पड़ेगा। तो इस वजह से ये खुद प्लानिंग कर लेते हैं और वो धीरे धीरे करके अपनी संख्या बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से घर में ही सब कुछ अवेलेबल रहे, बाहर ना जाए। तो इसी तरीके से भी अंजुम का भी ये है कि अंजुम के 5 बेटे और 2 बेटियां हैं। जब अंजुम की बेटी 4 साल की थी, तो शायद जो ईंट का जो भट्टा वगैरह जिसको बोलते हैं ना, तो उस भट्टे में वो उनकी 4 साल की बच्ची गिर गई थी। तो इस वजह से जब आप लोग खुद सोचिए कि जब वो जो बच्ची है ना, वो पूरे ऊपर से लेकर फेस से लेकर पूरी कमर तक पूरी अच्छी तरीके से जल गई थी। ये मान लीजिए आप कि वो 70% या फिर 50% तो जली होगी बच्ची। जैसे कि छोटे बच्चे रहते हैं ना, च्युइंगम खाने के बाद जिस तरीके से च्युइंगम को मुंह से निकाल के और वो उसको थोड़ा बड़ा करते हैं, तो उस तरीके से उस बच्ची की स्किन भी वैसे ही टिपक रही थी, क्योंकि उसको बचाने के टाइम पे बहुत देर हो गई थी। तो इस वजह से ये रहा कि वो बच्ची बच तो गई, लेकिन उनका जो फेस कट वगैरह सब कुछ बिगड़ गया। तो फिर जब वो बच्ची बड़ी हुई, तो वैसे उनका घर बार सब ईंट के काम पे ही निर्भर है। तो उनको आप ये देख लीजिए कि जो अपन अच्छे खासे घरों में रहना पसंद करते हैं या फिर हमारा खुद का घर होता है, तो इन लोगों का खुद का घर तो नहीं होता, लेकिन ये जब इनको एक तरीके से देखा जाए, तो जब इनको ले जाने के लिए मेहनतानें जब लगाई जाती है ना इनके ऊपर, तो उस टाइम पे ये रहता है कि ये खुद अपने घर बार छोड़ के ऐसे दड़बो टाइप, जो दड़ भी आप सुनते होंगे ना, जब बकरी और ये गाय भैंस जो जैसी जगहों पे रहने का इनका होता है। अब ये मान लीजिए कि जैसे अगर अपनी कोई कार पार्किंग करेगा ना, उतनी साइज़ की इनके घर की जगह होती है एक तरीके से देखा जाए तो फिर जब उनकी लड़की बड़ी हुई, तो जब वो बीमार रहने लगी, तो उस टाइम पे उन्होंने उसका चेकअप करवाया उनकी बेटी का नाम था मेहंदी, मेहंदी। तो मेहंदी का जब उन्होंने चेकअप करवाया, तो मेहंदी के रिपोर्ट में ब्रेस्ट कैंसर का आया। तो वो ब्रेस्ट कैंसर में उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। आप खुद सोचिए कि ऊपर वाला भी कैसे कैसे इम्तिहान लेता है, जब उनकी बेटी को इलाज करवाने के लिए उनको लाखों रुपए खर्च हुए। तो इस वजह से जब उनकी बेटी का इलाज चल ही रहा था, तो उसी बीच में अंजुम के भी कैंसर का उनको पता लगा। तो अंजुम जब ये सोचती थी कि ऊपर वाले ने उनके ऊपर कितना बड़ा वाला खैर बरसाया है, कि जो ये आप बोलते हैं ना बगल की छोटी साइज़ में लेफ़्ट साइड में उनको कैंसर हुआ, और जिसकी वजह से वो बोलती है कि अभी कैंसर के साथ ही मरना है। पहले वो कैंसर उनका छोटा सा था, अब धीरे धीरे करके उनका ट्यूमर बढ़ रहा है। तो आप लोग खुद सोचिए कि जो ये ऐसे लोग होते हैं, सरकार उनकी बस ये बोलती है सरकार के
हम मज़दूरों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता है। जो सरकार जो ये लोग बाग जो बोलते हैं कि इनका कोई नहीं होता, तो सच में इनका कोई नहीं होता। जो ये मेहनताना लगाते हैं, जो आप लोग खुद सोचिए कि जो ये इनको काम पे लगाते हैं वो भी इनकी कुछ जिम्मेदारी नहीं लेते, बस वो अपना पल्ला झाड़ने के लिए अगर इनका कुछ बिगड़ भी जाता है तो सिर्फ और सिर्फ पैसे दे दवा के इनको पूरा मामला रफा दफा कर देते, वो भी थोड़े बहुत पैसे दे के। तो मैं आप लोगों से सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों से हमें इंस्पायर होना चाहिए कि हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो उस तरीके से ऐसे लोगों से हमें सीखना चाहिए कि जितना है ना उसी में ही हमको गुजारा करना चाहिए। अब जो ज़्यादा चीज़ों की एक्सपेक्टेशन रखेंगे हम, तो नुकसान हमारा ही होगा। तो इसलिए जितना है, जितना मिला है उसी में खुश रहिए। अगर ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन रखोगे ऊपर वाले से, तो इस तरीके से आप मांगिए ना। अगर आपको मांगना है तो अगर किसी के ऊपर, किसी के आगे हाथ फैलाना, तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के आगे हाथ फैलाइए, क्योंकि अल्लाह ही है हमें बेहतर से बेहतरीन देने वाला। तो आगे आप खुद समझदार है। आगे जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए ये, और मेरे वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और धीरे धीरे करके आप लोगों का प्यार देने के लिए मुझे बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ऐसे ही मेरे वीडियोस पे व्यूज़ देते रहिए। और अगर आप लोगों का कोई यूट्यूब चैनल होगा तो इंशाल्लाह मैं भी सब्सक्राइब दूंगी, क्योंकि सब्सक्राइब देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि अगर कोई सब्सक्राइबर मिले तो वो जेन्युइन मिले, कि ये नहीं है कि भाई अभी तुमने सब्सक्राइब किया और बाद में तुम अनफॉलो कर दो, तो इस तरीके से नहीं है। आगे आप खुद समझदार हो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।